इंग्लैंड ने अपने टाइटल दिफा को हकीकी तौर पर खतरे में डाल दिया है। फीबा 3x3 शंघाई मास्टर्स बास्केटबॉल 2023 के फाइनल में मंगोलिया के उलानबाटर एमएमसी एनर्जी क्लब ने लिमान सर्बिया के हुइजान क्लब को 19 के मुकाबले 21 पॉइंट से हराकर अपना पहला वर्ल्ड टूर मास्टर्स टाइटल जीता। और टेनिस में पोलैंड के 26 साल खिलाड़ी हुबर्ट हुरकाज ने शंघाई मास्टर्स के फाइनल में रूस के आंद्रे रूबलेव को 6-3, 3-6 और 7-6 से शिकस्त देकर 2021 के बाद पहला एटीपी टाइटल जीतने में कामयाब रहे। आपने सुनी स्पोर्ट्स हेडलाइंस ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद RJ महाविश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। FM 107 टाइम चेक। राइट 10 बज के हो रहे हैं 3 मिनट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग कतर। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आपकी RJ माविश खान। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को कर रहे होंगे, खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा, अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। अच्छा, कल मैंने देखा था न्यूज़ पे कि उसमें ये बता रहे थे कि आप ये जो अलवस्मी होता है, अलवसम होता है, कुछ इस तरह का होता है सीजन जो यहाँ कतर में होता है, उसका आगाज होने वाला है आज से। और ये जो मौसम है ना, वो बेसिकली होता क्या है कि इसमें बारिशें होती हैं। हमारी जैसे मानसून होता है तो यहाँ पे अलवस्मी होता है और इस मौसम में बारिशें होती हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज से ये जो मौसम शुरू होगा तो दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी तक चलेगा। तो गुड, जबरदस्त, मतलब वो बारिशों वाला सीजन जिसका हम इंतजार करते रहते हैं तो वो आ गया है। अच्छा, ये कितना मतलब एक फर्क है ना, मतलब आप देखें कि कहीं पे जुलाई अगस्त वगैरह में बारिशें हो रही होती हैं और यहाँ पे बारिशों का सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर जगह के लिए अपने मुख्तलिफ कवानीन है। राइट, तो आज क्या होने वाला है, आज पेरेंटिंग के ऊपर हम बात करते हैं और हमारा एक टॉपिक होता है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। और आज भी जो टॉपिक है वो बेसिकली जो पिछले महीने कह रही थी पिछले हफ्ते जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था कि किस तरह से ऐसा हो कि माँ बाप के लिए औलाद के दिल में मोहब्बत डेवलप हो, या फिर ऐसा क्यों होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो जिस तरह की माँ बाप इज्जत डिजर्व करते हैं वो औलाद के दिल में नहीं होती। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन थोड़ा सा एक मुख्तलिफ उसको जाविया देंगे। और लास्ट टाइम हुआ ये था कि एक वॉइस नोट था जो मैंने सुनाया था और मैंने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट वीक इसको जो है ना हम लेंगे। तो अभी मैं वो वॉइस नोट आपके लिए प्ले करूंगी थोड़ी देर के बाद, जब हमारे साथ आमिर खातिम हुसैन साहब होंगे और उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविया क्या देना है इसको, वो ये था, उस जो वॉइस नोट में जो बात थी वो ये थी कि उनके वालिद ने कभी भी उनसे मशवरा नहीं किया, मतलब उनसे कभी भी मशवरा नहीं लिया, या उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि आपस में जो एक होता है ना कि घर पे जब खासतौर पे लड़के जवान हो रहे होते हैं तो उस लड़कों से भी लड़कियों से भी, मतलब मेरे अगर मैं घर की बात करूं तो मैं घर पे सबसे बड़ी थी। और मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आ गया था, मतलब कोई 14-15 साल भी आ गया था, जब जो है वो घर वालों ने मुझे मतलब वो करना शुरू कर दिया था, प्रायोरिटी देना शुरू कर दी थी कि तुम बताओ, जो तुम कहोगी वो होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये मामला रहा शुरू से कि अम्मी पापा जो है वो इतना ट्रस्ट करते थे कि वो हर घर के मामले में वो पूछते थे मुझसे, और वो फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो कि मैं आज तक उस चीज़ को जो है ना फील करती हूँ कि कितना ज़रूरी है ये चीज़ कि जब आप अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी में किस तरह से ना आगे चलने तक उनके काम आता है। यही आज का हमारा बेसिक टॉपिक होगा कि हमें अपनी औलाद को किस उम्र से अपने घर के मशवरों में जो भी अहम मामलात हैं उनमें शामिल करना शुरू करना चाहिए, मतलब शामिल रखना शुरू करना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा और ये साथ में मतलब उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा बस हमने एंगल चेंज किया। तो इस पर थोड़ी देर के बाद मेरे साथ आमिर खातिम हुसैन साहब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम इंजॉय करेंगे एक जबरदस्त ट्रैक, इंजॉय करेंगे दर्शन रावल की आवाज में ये ट्रैक। एंजॉय कीजिएगा थोड़ी देर के बाद। एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107 लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ। अरे क्या हुआ? आप पूरा
दिन FM 107 सुनते हो और बच्चों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अपना टाइम कब आएगा? मतलब हम किड्स के लिए भी कोई स्पेशल टाइम होना चाहिए where we can talk। अच्छा कम यार, चलो कार में बैठो, अभी FM 107 लगाती हूँ। हम लेकर आए हैं 107 Kids every day from 1 PM to 1:30, जहाँ होंगी बच्चों की कहानियाँ, fun facts, kid songs, contest and much more। हेलो, FM 107 ने मेरी आवाज सुन ली। All the kids, आपका टाइम आ गया 1 बजे से 1:30 बजे तक, Sunday to Thursday only on FM 107। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद RJ महाविश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। राइट, एक दफा फिर मैं आपके साथ मौजूद और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर खादिम हुसैन साहब। उनको कहेंगे शो में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड महाविश, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आमिर साहब, आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने एक वॉइस नोट पे बात खत्म की थी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, तो वही वॉइस नोट जो है मैं चाहूंगी कि इस वक्त मैं प्ले करूँ, फिर हम उसको सुन के फिर उसका आंसर लेते हैं सबसे पहले। और टॉपिक हमारा वही कंटिन्यू है, मतलब उसको हम कंटिन्यू इस तरह करेंगे कि आज हम इस बात पे बात करेंगे कि बच्चों से माँ बाप को मशवरों में रखना एक तो क्यों ज़रूरी है और किस उम्र से आगाज़ इसका कर देना चाहिए। तो सबसे पहले वॉइस नोट सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं आप, माशाल्लाह। और आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। आपको शो में दोबारा वेलकम करते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और लिटरली मैं तो आपके टॉपिक, आप जो भी पॉइंट्स बताते हैं, मैं अपने साथ लिखता हूँ बाकायदा कि इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़रूरत होगी इस चीज़ की। तो टॉपिक पे आते हैं सर। मेरा एक सवाल है आपके लिए सर कि जो वालिद और बेटे के बीच में एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है, वो कितना इफेक्ट डालते हैं इन बिटवीन, मतलब वालिद और बेटे के बीच में, या फिर फ्रेंडली जो एक रिलेशन होता है वालिद और बेटे का, वो कितना असर डालते हैं दोनों पे। और अगर ये चीज़ ना हो, अगर कम्युनिकेशन गैप हो माँ बाप और बेटे के बीच में, मैं अपनी अभी आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपने वालिद साहब के साथ बहुत गैप रहा था। मोहब्बत थी और उसने सारी नीड्स भी पूरी की हमारी। उसने कहा पढ़ो लिखो, घर भी बना के दिया, ज़मीनें भी लेके दी, सब कुछ किया। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप था, मेरे वालिद साहब के साथ ज़िंदगी भर इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप जो हमारा था, ठीक है, मैंने कभी अपने वालिद साहब के साथ किसी भी मसले पे कोई मशवरा नहीं किया, ठीक है, और ना उसने मेरे साथ किसी भी चीज़ पे उसने मुझे एतमाद में लिया है, मेरे साथ मशवरा। क्योंकि वो पता नहीं उनके दिल में क्या था, उसने कभी भी मुझे वो मकाम नहीं दिया, या मैंने एज फादर मैंने उसको वो मकाम दिया। एहतराम भी था, नज़रें झुकी हुई थी जब वो आते थे, बहुत रौब था उनकी पर्सनैलिटी में। लेकिन जो हमारा गैप था, उसने कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं की कि मतलब उसने मुझे एतमाद में लिया हो, या फिर सबके सामने गले लगाया हो कि मेरा बेटा है, या मैंने अपने बाप के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन हो मेरा बाप के साथ कि मैं अपने बाप को सबके सामने गले लगाऊं, उसके साथ हंस के बात करूं, मुस्कुरा के बात करूं। तो ये चीज़ कितना असर डालती है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, इन दोनों चीज़ों का फुकदान हो, तो फिर ये बच्चे की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करते हैं। मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात मुरतब हुए इस चीज़ के। तो यहाँ तक ही लेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ये जो इनका मसला है, ये जो उन्होंने बताया, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आमिर साहब। जी आमिर साहब। हेलो। जी, तो सवाल काफी संजीदा और गंभीर किस्म का सवाल है कि हमारे, देखें, इसको इस तरह से हमें देखना चाहिए कि वैसे तो देखें हालात हमारे साथ हमेशा होते रहते हैं। एक चीज है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, फिर दूसरी तरफ हमारी सारी की सारी एनवायरनमेंट है, हमारी एक्सटर्नल चीज है ना। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें बात, तो हमारा कंट्रोल हमेशा सिर्फ एक चीज के ऊपर होता है और वो है हमारी अपनी जात। आप सोचिए कि आप अपने बच्चों के साथ जब डील करते हैं तो कभी से वही चीज करने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आप समझते हैं कि बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बल्कि मेरे साथ ही ये हुआ पिछले ही हफ्ते कि मैं वीकेंड पे बच्चों को लेके गया, मॉल लेके चला गया। वहां पे इन लोगों की जो फेवरेट चीजें होती हैं वो हम लोगों ने की, कुछ खेला और कुछ खाया पिया।
और जब हम वापस आ रहे थे तो मैं अपनी बड़ी कोई मसरूफियत छोड़ के गया था वहां पे, तो क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि भाई वीकेंड है, हमें जाना है, मैंने कहा अच्छा चलो चलें, लेट्स गो। और जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे 3 में से 2 बच्चे रो रहे थे। अच्छा, तो मैं अपने हिसाब से मैंने बड़ा कोई तीर मारा था कि भाई मैंने अपनी मसरूफियत छोड़ के बच्चों के लिए टाइम निकाला, जो खर्चा करना होता वो भी किया, उनके साथ भी रहा, उनके साथ एंजॉय भी किया। लेकिन अब क्या है, देखें ये एक मेरी तरफ से एक्ट था और कुछ बच्चों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हम हमेशा कंट्रोल क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरों के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी तरह जैसे इनके वालिद साहब की इन्होंने बात की, वालिद साहब ने एक तो ये कि देखें हमारे पेरेंट्स और उस वाली जनरेशन के अंदर ये सारी बातें इतनी ज्यादा मौजूद नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था उन लोगों को। तो वहां पे क्या है कि हमारा जो अपने रिवाज वगैरह हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब किसी ने ये बता दिया, उनके वालिद साहब ने उनको बता दिया कि जी देखो पेरेंटिंग इस तरह से होती है। बाप वो जो मैंने पिछले शो में भी कहा था कि हमारे यहाँ ये जुमला कहा जाता है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से। यानी कि बच्चे का सिर्फ बाप का बच्चे पे इंतहाई रोब होना चाहिए। तो अब अगर उन्होंने उसी तरह की पेरेंटिंग की तो हम उसके ना तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम जो है उनको ज्यादा उसके ऊपर इल्जाम दे सकते हैं। उसके नताइज यकीनन निकले, जैसे हमारे भाई ने कहा, और मैं इनकी आवाज में से ये बात एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ कि अब वालिद साहब ने गले नहीं लगाया कभी लोगों के सामने, तो इससे उनको एक तकलीफ है और ये रहेगी। लेकिन ये तकलीफ मेरे भाई, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये इनकी अपनी तकलीफ है। वालिद साहब यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन अब जो है ना वो है यहाँ पर और उनके बच्चे हैं आगे। तो कंट्रोल इन्होंने सिर्फ अपना एक्शन करना है। पहला एक्शन क्या इनको कंट्रोल करना चाहिए, वो ये है कि इन्हें अपने वालिद साहब को अपने दिल की गहराइयों से माफ कर देना चाहिए। उन्होंने अपने हिसाब से इनके लिए जो बेस्ट था वो किया, उन्होंने वही किया उनको जो उनके बड़ों ने बताया, जो उनके किसी आमिर साहब ने उनको बताया या महाविश ने बताया उनको, जिनसे उनका राब्ता था उस वक्त में। तो उन्होंने यही समझाया कि बेटा भाई अपने बच्चों को शेर की नजर से देखो या उनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। उन्होंने बेचारे ने अपने इस्तात के मुताबिक वैसा ही काम कर लिया। तो हमें अपने वालिदैन को, और ये देखें इसको हम कहते हैं हीलिंग प्रोसेस का पार्ट। हमें खुद अपने जख्मों को, ये बचपन के छोटे छोटे जख्म होते हैं, वालिदैन ने सख्ती से बात कर ली या फलाने वक्त में बड़े भाई को फेवर कर दिया छोटे भाई के ऊपर, इसी तरह की छोटी छोटी बातें हम दिल पे लेके बैठे होते हैं। ये जो हम मैच्योर हो रहे हैं ना, मैच्योर होने का एक बहुत बड़ा तकाजा ये है, अगर हमें वाकई कभी मैच्योर होना है और हमें अपने जो भी पुराने घाव कह लें, जख्म कह लें, उनको हील करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उन लोगों ने उस वक्त अपने हिसाब से हमारे लिए अच्छा किया और हमें उनको माफ करना पड़ेगा। ये माफी बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये माफी हम लोगों को भी देते हैं और अपने आप को भी देते हैं। वरना इंसान अपने आप को सारी उम्र, ये जरा ज्यादा गहरी बात हो गई, लेकिन इंसान सारी उम्र अपने आप को एक कटहरे में खड़ा रखता है कि अगर मैं इतना अच्छा था तो मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, इसका मतलब है मैं बुरा हूँ। तो मैं इस वाले सवाल को यहीं पे रोकूंगा उनके। और उनका जो दूसरा पार्ट है कि बच्चों के ऊपर इन चीजों के क्या असरात होते हैं, वालिदैन के साथ कनेक्शन पे, वालिद के साथ कनेक्शन पे, स्पेशली बाप के साथ। तो बाप का कनेक्शन बेटे के लिए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाप उसका हीरो होता है पहला, उससे उसने समझे जो भी जिंदगी के गुर होते हैं ना, वो उसने उससे सीखने होते हैं। तो ये जो हमारा इंटरेक्शन जितना ज्यादा होता है अपने वालिदैन से, तो उतना ज्यादा हम सेफ फील करते हैं। जितना हमारे वालिदैन हमें अपने साथ सेफ फील कराते हैं, तो अब आज एक बंदा जो 40 साल का है, 50 साल का है, जिसके वालिदैन का इंतकाल भी हो चुका, वो बंदा आज खड़ा होकर भी उस सेफ्टी को जो उसको बचपन में मिली थी उसको इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि जी मैंने अपना कारोबार शुरू करना है, कारोबार शुरू करना कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरा बंदा जो उस वक्त से डरा हुआ है, जिसको वो सेफ्टी नहीं मिली थी, वो आज 50 साल का होने के बाद भी वो कहता है यार मुझे ये शुरू करना है, कैसे करूंगा, इसमें तो ये हो सकता है, इसमें तो वो हो सकता है। और समझ रहे हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है इसका, कि जो सेफ्टी हमें हमारे वालिदैन
प्रोवाइड करते हैं कि नहीं बेटा कोई मसला नहीं है, आप देख लोगे, पहले शुरू में हम देख लेंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगा तो बेटा वालिदैन आपके साथ हैं। और जैसे जरा से बड़े होते हैं तो हम उनको वही कॉन्फिडेंस उनके पास देते हैं और हम कहते हैं कि कोई मसला नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हैं। और ये सेफ्टी अगर बच्चे को मिल गई तो इंशाल्लाह दे आर सेट फॉर लाइफ। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे आमिर साहब। इसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि मशवरा करना क्यों जरूरी है और किस उम्र से मशवरा करना चाहिए। कुछ मैसेजेस भी जो मेरे पास मौजूद हैं वो भी मैं शामिल करूंगी। अच्छा लिस्टर्स, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 66622107 पे, और आप हमें कॉल करके अगर आमिर साहब से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 44344377 पे। इस वक्त एंजॉय करेंगे हम एक वाइटल साइंस की आवाज में ट्रैक, वो कौन थी। ये ट्रैक एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। टॉपिक हमारा चल रहा है पेरेंटिंग, और आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर खादिम हुसैन साहब जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं बच्चों के मसाइल के बारे में। एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग और साथ कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी। क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर के बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट्स जानने के लिए सुनिए फजील को कतर बिजनेस न्यूज में संडे से थर्सडे FM 107 पे दिल से देसी। दीन से दुनिया का ताल्लुक वक्त की शुरुआत से। दीन की डोर थामे इंसान दुनिया से आखिरत तक का रास्ता पुरसुकून तय कर सकता है, और एक दूसरे का हाथ थामे दीन के रास्ते पर चलाना हम सबका एक दूसरे पर फर्ज है। आइए करीब से जाने दीन का ताल्लुक दुनिया से। आरजे महविश खान के साथ सुनिए FM 107 के खुसूसी प्रोग्राम राह हयात हर पीर शाम 3 बजे से। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद RJ महविश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और आज राहे हयात में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुरान में क्या क्या मौजूद है आपके लिए, क्या क्या आप हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें बताएं तो वो जरूर सुनिएगा। और इसके साथ ही मैसेजेस की तरफ भी आते हैं और आमिर हुसैन साहब को एक दफा फिर वेलकम करते हैं शो में। सर वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो ये मैंने जब पूछा था शुरू में कि मशवरा किस उम्र पे करना चाहिए तो मोहम्मद यूसुफ खान ने इस पे जवाब दिया हुआ है। सलाम भी कहते हैं, कैसे हैं आप, और कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आफ्टर 18 ईयर्स, क्योंकि इस एज के बाद बच्चों को अच्छाई और बुराई की पहचान अच्छी तरह से हो जाती है, तो प्रॉपर एडवाइस वो दे सकते हैं डिसीजंस में। इसके साथ ही जो है इन्होंने एक और जो क्वेश्चन किया, सफरुल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे महविश खान, और आज मन कर रहा था गहरी बात लिखूं फिर सोचा हो के इन्होंने इररिलेवेंट थोड़ा सा किया हुआ है। चलिए जी, खैर, तो हम आ जाते हैं इस पे कि मशवरा करना क्यों ज़रूरी है आमिर साहब अपनी औलाद से, और इसके लिए सबसे जो बेहतरीन उम्र होती है, आइडियल एज होती है, वो क्या होती है? जी, तो मशवरा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लोग बने आगे जाके, ठीक है, और उनके अंदर जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छी तरह से गहराई में जाके सोचने की कैपेबिलिटी पैदा हो। तो मशवरा जो है जब हम उनसे करना शुरू कर, और फिर ये उनकी अपनी बात बयान करने की, जैसे जिसको हम कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी कहते हैं, तो पहली बात तो वो थिंकिंग कर सकें, फिर वो अपनी बात को बयान कर सकें, फिर वो अपनी बात को पे इसरार कर सकें, असर्ट कर सकें उसको। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हम मैनेजमेंट में और किसी भी मतलब दुनिया के जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं उनके अंदर हम ये चीजें देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, असर्टिवनेस है, ठीक है, और मशवरा इन तीनों को डेवलप करने में हमारे बच्चों के अंदर हमारी हेल्प करता है। अब ये किस उम्र से मशवरा करना शुरू कर देना चाहिए हमें? तो हमारे भाई ने कहा कि 18 ईयर्स के बाद अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 18 मंथ्स से आप मशवरा शुरू कर दीजिए। सही। तो 18 मंथ से मशवरा कैसे करेंगे? बच्चा तो बोल भी नहीं रहा होता उस वक्त, लेकिन देखिए आप बच्चे को चॉइस लेना सिखाएं। मशवरा ये भी है कि आप उसके सामने 2 टी-शर्ट्स रखें और बोले बेटा आपको कौन सी पहननी है, लाल वाली या नीली वाली?
अब देखिए, अब वो बच्चा खुद चॉइस ले रहा है, ठीक है, ये अब उसका, अब इस प्रोसेस के अंदर उसका मशवरा शामिल हो गया। अब वो इस प्रोसेस को ओन कर रहा है, वो आपको अपनी पसंद नापसंद भी बता रहा है। तो यहाँ से मशवरा शुरू होगा और वाकईतन फिर आपने जिस तरह देखें, जाहिर सी बात है मशवरा लेना अभी 18 महीने की उम्र में भी मैं कहता हूँ कि लिया जा सकता है। मशवरा कबूल करना अभी भी आपकी उस पे है। तो आप 4 साल के बच्चे से भी मशवरा कर सकते हैं कि बेटा इस सिचुएशन के मुतालिक आप क्या सोचते हैं। अभी असल में उनका इनपुट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका उनको रेडी करना इम्पोर्टेंट है सारे काम के लिए, और उनको ये फील कराना कि वो इम्पोर्टेंट है और उनकी बात इम्पोर्टेंट है। और फिर इसी तरीके से आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग में ले जा सकते हैं। अच्छा बेटा, आपने कहा ये वाली चीज, अब आप अगर बच्चे से पूछेंगे बेटा केक खाना है या सब्जी खानी है, तो बच्चे ने क्या कहना है? केक खाना है। केक खाना है। अच्छा, तो अब आप उससे पूछ सकते हैं बेटा केक खाएंगे आप, तो आपने ये क्या सोच के कहा? अब वो बताएगा भाई मुझे केक अच्छा लगता है, ठीक है। आपने कहा भाई हर चीज अच्छा, जो आपका छोटा भाई है उसको भी सिर्फ हर टाइम कैंडीज खानी होती है, तो आप उसको हर वक्त कैंडीज खाने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनहेल्दी है। अच्छा, नाउ आप उसको रीजनिंग करना सिखा रहे हैं, तो वो खुद से, अच्छा देखिए, अगर हम डंडा लेके खड़ा रहे ना बच्चे के ऊपर के अनहेल्दी खाना नहीं खाना, ऐसा है वैसा है, तो बच्चे ने हमेशा, जैसे ही वो डंडा रिमूव होगा, चाहे वो डंडा आज रिमूव हो, चाहे वो डंडा 18 साल के बाद रिमूव हो, ये जो बड़े लोगों में आदतें खराब हुई भी होती हैं, देखें ना, बड़े लोग तो जानते होते हैं कि स्मोकिंग खराब है, शीशा खराब है, ज्यादा मीठा खाना खराब है, लेकिन हम लोग क्यों करते हैं? फिर भी बड़े लोग भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे बचपन में एक पुलिसमैन बिठाया गया होता है कि जी जब तक अम्मा अब्बा देख रहे हैं तब तक तो नहीं खाना, लेकिन जैसे ही अम्मा अब्बा इधर उधर हुए अब हमने खाना है। तो अगर हम बच्चों को के अंदर वो चीज डेवलप कर दें कि भाई ये डिसीजन मैं ले ही क्यों रहा हूँ, अम्मा अब्बा जो आपको कह रहे हैं वो डिसीजन क्यों लेने को कह रहे हैं, लेकिन डिसीजन आप लीजिए। तो ये प्रोसेस फिर अगेन ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये हमेशा उनके साथ चलेगी, बजाय इसके कि जैसे ही हम इधर उधर हों बच्चे फिर अपनी मनमानी करें। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शुरू से ही अपने बच्चों को अपने साथ हर बात में इन्वॉल्व रखना और उनको जो है इस तरह से एक लर्निंग प्रोसेस जो यूजुअली, मतलब जो हम लोगों ने एक बड़ा बोरिंग सा बनाया हुआ है ना, हम लोग जब कोई चीज़ सिखाने बैठते हैं तो बहुत ही मुश्किल तरीके से डांट डपट के सख्ती के साथ, यही एक हमारा अंदाज होता है। लेकिन अगर शुरू से बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो अपने लिए खुद इंतखाब कर सकते हैं, तो एक तो उनकी उस एक जो एक होती है हिस्स को तस्कीन भी मिलेगी, वो एक अच्छी फील उनके अंदर आएगी कि उनको कुछ समझा जा रहा है, उनको एक इंडिपेंडेंट शख्स समझा जा रहा है, तो वो फील भी उनके अंदर आएगी और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत शुरू से करना चाहिए। जी, वैसे मैं एक तस्वीर मैं कर दूं आपकी बात की करेक्शन के, आपने कहा हर मामले में नहीं, हर मामले में नहीं, ऑफ कोर्स उनके ऐसे मामला के अंदर जिनको वो समझ सकें और जिनके कॉन्सिक्वेंसेस वो समझ सकें। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये भी बहुत रीसेंट एग्जांपल है कि मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो 6 साल का माशाल्लाह, उसके एक मोबाइल फोन उसके पास है जो कि उसका नहीं है, उसको मिल जाता है कभी कभी, लेकिन वो कहता है ये मेरा है। अच्छा। तो जब उसको मिल जाता है तो वो उसके अंदर गेम्स डाउनलोड करता है बहुत सारे। अब थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरे पास वो मोबाइल जब मेरे पास आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि ये जो 10 गेम्स आपने डाउनलोड किए हैं ना, आपको इनमें से सिर्फ 2 रखने हैं, आपको 8 डिलीट करने हैं। नाउ यू टेक द, आप बताएं कौन से 8 डिलीट करने हैं, आप डिलीट करके लाएं। अब ये उसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। उसने वो 8 गेम्स या 10 गेम्स जो डाउनलोड किए हैं वो सारे उसको पसंद है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है अपने दिमाग में, मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है उसको कि उसको समझ आ रहा है मेरे पास एक करेंसी है 2 की, मैं सिर्फ 2 खरीद सकता हूँ गेम्स, ठीक है। तो वो बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रहा है अपने दिमाग में ये डिसीजन लेते हुए, और डिसीजन उसका अपना है, इंडिपेंडेंट है, मैं पकड़ के डिलीट नहीं कर देता। तो बाप ने जुल्म नहीं किया उसके ऊपर कोई, मैंने उसको खुद ही एक फ्रेमवर्क दिया, उस फ्रेमवर्क के अंदर उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए कह दिया। ये उसकी डिसीजन मेकिंग मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। डिसीजन मेकिंग मसल भी है एक, बाय द वे, हमारे दिमागों के अंदर मुख्तलिफ चीजों के माफ कर देने के लिए भी एक मसल है, फैसला कर लेने के लिए भी मसल है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की कुव्वत फैसला बहुत कमजोर होती है,
तो वही बात है कि वो मसल अनडेवलप्ड रह गया है, फैसले लिए नहीं। बचपन से अम्मा अब्बा फैसले लेते आ रहे थे। वो जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि वो जो घने दरख्त होते हैं उनके नीचे फिर बोने जन्म लेते हैं, तो वो अम्मा अब्बा जहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और वो हर चीज के अंदर इन्वॉल्व हो और बच्चों को जो है ना वो कहते हैं कि गर्म हवा भी ना लगने दें, तो फिर जब बच्चे गर्म हवा पे एक्सपोज होते हैं तो वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इन्होंने दुनिया में जाना है और दुनिया में काम करने हैं बड़े बड़े इंशाल्लाह। तो हमें बचपन से ही इस चीज के लिए रेडी करना होता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। साजन बलोच कहते हैं कि वाकई आमिर साहब 18 महीने की उम्र से मशवरा करना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को जो कहो ऐसा ही हो, माँ बाप जो कहें आई थिंक वो ऐसा ही होता है। ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं। कम से कम 5 साल की उम्र में मशवरा करना चाहिए और 10 के बाद थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है? फिर वही बात है कि जिम्मेदारी जो है ना वो भी आप दें उनको। 18 महीने की उम्र से क्यों ना दें? अब जिम्मेदारी क्या है? अब उनसे आप डिश वॉश नहीं करवा सकते 18 महीने की उम्र में। हाँ, 10 साल की उम्र में करा सकते हैं, लेकिन आप उनको ये कह सकते हैं ये गिलास जाके टेबल पे रख दो, ठीक है, या अपना पिलो अपना तकिया दुरुस्त कर दो। ये मतलब जिम्मेदारी तो कोई भी काम है जो आपने कह दिया बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड द किड्स आर हैप्पी। लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा शौक किस बात का होता है? बड़े होने का। बिल्कुल। सब बच्चे क्यों ये साबित करने में लगे रहते हैं? बच्चियां छोटी छोटी वो लिपस्टिक लगा रही होती है क्योंकि बड़े लोग लगाते हैं। लड़के जो हैं वो ब्रीफकेस उठा के ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्यों कर रहे होते हैं? उनको सबको ये शौक है मैं बड़ा हो जाऊं। उस टाइम जो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जो उनको, और उसको इस तरह से फ्रेम करेंगे कि बेटा ये बड़े लोग ये करते हैं, यू आर बिग इनफ, यू कैन डू दिस, वो हंसी खुशी ये काम करेंगे, खुश हो गए। तो आप उनकी एज के हिसाब से उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बचपन नहीं बनाए, बहुत छोटे उम्र से बनाना शुरू कर सकते। ग्रेट, जबरदस्त। मतलब छोटा छोटा काम भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ही होता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। अच्छा, एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सवाल करती चलूं कि अगला जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ वो जो हम ब्रेक के बाद लेके, वो ये कि यूजुअली मतलब जैसे हम मशवरे की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी सोसाइटी में एक जो बहुत बड़ा हमने देखा है कि एक मसला जब आता है, जब शादी का वक्त आता है किसी की, तो उस वक्त में भी चूंकि माँ बाप ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी औलाद है और बहुत छोटी है और इनकी इतनी अक्ल नहीं है कि ये इस वक्त डिसाइड कर सकें कि इन्होंने कहाँ शादी करनी है या इनकी शादी कहाँ होनी चाहिए, तो बाज़ औक़ात उस मामले में भी मशवरा नहीं होता। फिर दूसरा, मैंने अपने खुद मतलब अपनी फैमिली, पप्पो की फैमिली है मेरी, तो उसमें मैंने देखा कि उनकी माशाल्लाह से बहनें ज़्यादा थीं, भाई उस वक्त निस्बतन छोटे तो नहीं थे, बहन से बड़े ही थे, लेकिन उनको वो वाली अथॉरिटी नहीं थी उनके पास। तो बाद में उनको बहुत दुख होता था कि मुझे अपनी बहनों की, अगर मैं थोड़ा मतलब बड़ा होता, मेरी कोई सुनता, तो मैं अपनी बहनों की इस तरह शादी ना होने देता जिस तरह से हो गई। तो ये मामलात कितने ज़रूरी हैं कि शादी ब्याह के मामलात में भी औलाद को रखा जाए इस मामले में शरीक, और ना सिर्फ ये कि जिसकी शादी हो रही है बल्कि उनके बहन भाइयों को भी थोड़ी बहुत मतलब उनकी भी सुन ली जाए, ये कितना ज़रूरी है। तो इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा आमिर साहब, इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में हम वापस आते हैं। जब तक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर, दिल से देसी। कुछ नोटिफिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। ना 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 ना, रिप्लाई करने की कोई जल्दी नहीं है। जस्ट सिट बैक एंड लिसन टू साउंड टेक, जिसकी साउंड से आपके अंदर के टैकी को मिलेंगी कई सारी जानकारियां ऑन द गो, जिससे लाइफ विल बिकम इजी। एप्स, हैक्स, हर मंडे आफ्टर द इवनिंग। Oh yes, tune in to FM 107 हर मंडे 7:45 onwards. Tech Show with RJ Kabir. आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद RJ महाविश खान, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन साहब, तो उनको वेलकम करेंगे शो में एक दफा फिर से। सर वेलकम बैक। और इसके साथ ये कॉलर भी हैं, उनको भी मैं लेना चाहूंगी, लेकिन पहले हम आमिर साहब को वेलकम करते हैं। जी आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा, कॉलर तो वो कट हो गए, चले गए। जी जी जी, तो हम अपने जवाब पे सवाल के ऊपर जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो
बात यह है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है खास तौर पे, उसके अंदर हम ना बड़े बच्चे पैदा करते हैं। बड़े जो लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन वो बच्चे रहते हैं। तो उसका वजह वही है, एक तो हमारी जो हमारी कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, तो उसके अंदर जो है ना एक लड़का है, अभी वो बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बिट्टू है, और वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन साथ में जो सारे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी बड़े होते जा रहे हैं। तो आखिरकार जो वो अब 20 साल का है, 25 साल का, लेकिन वो अगर उसको काका कहते थे तो अभी भी उसको काका ही कहते हैं। ठीक है ना। अब वो 25 साल का काका है, फिर वो 35 साल का काका है। तो हम जो है ना, अच्छा हमारा वो इंडिया की साइड पे तो काका शायद मेरे ख्याल से चाचा को कहते हैं, या इस तरह के रिश्ते का नाम है। हमारे यहाँ काका छोटे बच्चे को कहते हैं। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो 35 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, लेकिन वो जब तक वो बड़े जनरेशन रुखसत नहीं होगी तब तक ये जो है ना, ये बच्चे रहेंगे। तुम बच्चे हो, तुम बात ना करो। तो ये, और जबकि हम देखें ना वेस्ट में, आप देखें कि बच्चा 15-16 साल का हुआ, उसको कह दिया जाए अपनी कुछ पॉकेट मनी वगैरह अरेंज करना शुरू कर दो। पिछले टाइम में वो लोग पेपर्स डालना शुरू कर देते थे, अखबार फेंकना शुरू कर देते थे। सबसे पहली जॉब यही होती थी। फिर थोड़े अरसे बाद मैकडॉनल्ड्स में और इन चीजों में जॉब करना शुरू करनी है। सो दे स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट। वो उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है। अच्छा, दोनों की प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनमें अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं दोनों कल्चर्स के अंदर। अपने अपने फायदे भी हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस बात की बात कर रहे हैं कि अब जो भी औलाद है वो माशाल्लाह 20 साल की, 25 साल की भी हो गई है, लेकिन वो कभी इंडिपेंडेंट हुए नहीं बिल्कुल भी। अब ना उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, ना वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई भी है, ना वो कम्युनिकेशन डेवलप हुई भी है। अल्लाह ना करे। इसी वजह से ये होता है ना कि देखें, लोग बच्चे घर से भाग जाते हैं। भाग क्यों जा रहे हैं वो घर से? क्योंकि वो अपनी बात को बयान नहीं कर सकते। सही, ठीक है। और उस पर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो उनको लगता है भाई इससे ये तो नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मा नहीं मानेंगी, इसलिए क्या करो, चुप करके निकल लो। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो फैसला या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना करने के ये कुछ नुकसानात इस तरह कभी कभी इन सूरतों में भी आते हैं। ये तो बड़ी एक्सट्रीम सूरतें हैं, लेकिन भारत होता है ये भी। बिल्कुल। अच्छा, अब इस बात पे आ जाइए कि ये शादी ब्याह का डिसीजन है, जो बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर हम इसमें बच्चों को, अब हम कह रहे हैं बच्चे, लेकिन असल में वो बच्चे नहीं रहे, वो शादी की उम्र के हो गए। ठीक है। तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करना नहीं कहेंगे, हम बोले हम इनको इन्वॉल्व, अपनी औलाद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे अगर तो उसमें देखें माँ बाप का क्या सोचना होता है। माँ बाप का सोचना ये होता है कि अभी इनको इतनी अकल नहीं है कि अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकें। तो सबसे पहली बात है, ये एक पेरेंटिंग का फेलियर है। सही। बिल्कुल। अगर बच्चे शादी की उम्र को हो चुके और अभी तक वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझते, और इस तरह नहीं समझते कि आपके समझाने के बावजूद भी, देखें ये तो हो सकता है कि जाहिर सी बात है, एक जज्बाती उम्र होती है और उसके अंदर जज्बात ज्यादा कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को समझाएं और वो तब भी ना समझने वाला हो, तो ये आपका एक पेरेंटिंग का फेलियर यहाँ पे सामने आ रहा है। और आपको भी यकीन है कि इसमें इतनी अकल नहीं है कि ये अपने फैसले खुद ले सके। तो जिसको आप कह रहे हैं कि भाई ये शादी की उम्र का हो गया, लेकिन डिसीजन मेकिंग की उम्र का नहीं हुआ, तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। सीरियसली, मतलब आप उसकी शादी करने जा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, जहाँ से उसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल एक अलग एक ट्विस्ट आ जाएगा, बिल्कुल एक अलग तरह से जो है ना उसको एक घर पे जाना है, इंडिपेंडेंटली शो करना है। और शायद ये भी वो वजह है, खासतौर पे अगर हम लड़कियों के हवाले से बात करें, कि वो जाती हैं तो उनको शुरू के 3-4 साल तो समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनको वो वाली जो एक होता है ना इंडिपेंडेंस जो देना होता है, वो दी नहीं गई होती। हमेशा उनको बिल्कुल ऐसे रखा जा रहा होता है अपने परों में छुपा के। फिर जब वो एक्सपोज होती हैं तो उनको बहुत अरसे तक तो सीरियसली ये बात समझ में नहीं आती कि अब कैसे एडजस्ट करना है लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब ये तो इस जिम्मेदारी के अंदर शौहर या बीवी दूसरी तरफ दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ की फैमिलीज में फिर कंबाइंड फैमिली सिस्टम अगेन के और भी जिम्मेदारियां साथ में आ जाती हैं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स शादी के बाद बच्चे होते हैं, तो आपने इन सब जिम्मेदारियों के काबिल समझ दिया उनको, लेकिन आपने उनको डिसीजन मेकिंग के काबिल नहीं समझा। तो ये यानी कि ऐसे हमारे अपना मसला बन गया ये कि जी आपने फिर किया क्या पिछले 15, 20, 25 सालों के अंदर बच्चे के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है तो उनको हम लेते हैं कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम जी सुल्कनैन साहब कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम, बल्कि कल ही मेरे बच्चे के साथ इसी बात पे कुछ हो रही थी। माशाल्लाह अभी 16 का है कि कोई बातें हैं और मैंने रियलाइज किया है कि अब उसकी बात में उसको मैंने थोड़ा सा स्पेस देना है। जो अभी मेरी कल ही बात हुई है तो उसमें यही बात हो रही थी कि भाई आपको ये चीजें समझ नहीं है या आप इस तरह कर नहीं सकते। तो इससे अभी आपके डिस्कशन से है कि लेट देम डू। हम लोग उनके फेलियर होने से डरते हैं कि ये फेल हो जाएंगे, इनको पता नहीं है। मेरे ख्याल में ये स्पेस उनको अब देनी चाहिए कि होने दें फेल, ताकि इनको एक खुद भी जजमेंट करने का मौका मिले। और ये जो रिस्क फैक्टर है और फेल होने का, और खास तौर पर उसके अलावा अभी इन्होंने कहा था कि लड़कियों का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में लड़कियों को ससुराल में वालिदैन की तरह या इतना कंसीडर नहीं किया जाता। वहाँ उसके ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। घर में होते हैं गिलास टूट गया फॉर एग्जांपल, कोई बात ही नहीं, दूसरा आ जाएगा, ख्याल रखना ही इस तरह है। वहां आके ताने तिशने, अगर उसको भी थोड़ी स्पेस दें, ये बात ठीक कर रहे हैं कि हमने घरों में जिस तरह को ट्रीट करते हैं वो कॉन्फिडेंस या इन चीजों को हैंडल करने का। अभी मेरे बच्चों से बात हो रही थी कि आपने जितने गिलास 12-13 साल में तोड़े हैं, मैंने 50 साल में नहीं तोड़े। तो तोड़ते जाओ, मैं लाता रहूंगा। तो उसने कहा बाबा मैं थोड़ा ख्याल करूंगा। तो बात आपकी अच्छी चल रही है। बहरहाल ये मैंने देखा टाइम भी क्रिटिकल है, थोड़ी सी चीजें मैंने ऐड की हैं और इनका प्रोग्राम तो मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था और मैं इसको कंटिन्यू सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, चलिए जी जुल्कनैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आमिर साहब, तो ये हमारे वो कॉलर और लिसनर हैं जो कि आप जब नहीं भी होते तो आपका जिक्र करते हैं और आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी मांग रहे होते हैं कि अगर कहीं से मिल जाए, मैं अगर मिस कर गया थोड़ा बहुत, तो माशाल्लाह आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके लिसनर्स का भी। और ये उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे कि बच्चे जो हैं हमें उनके फेलियर से डर लग रहा होता है। और देखें उनके फेलियर का डर जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे फेलियर के डर के साथ जुड़ा हुआ होता है। कि हमें खुद ये बात का डर होता है, लेकिन बच्चे फेल होंगे तो हम भी तो फेल हो जाएंगे ना खुद ब खुद ही। सही। तो और यहाँ पे खासतौर पर अपने कतर के दोस्तों से मुखातिब हूँ इस वक्त, देखिए यहाँ पे आके हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी बेहतर एक लाइफस्टाइल में रहते हैं बनिस्बत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, और हमारे पास काफी ज्यादा सहूलियात होती हैं। इस सूरत में हम अपने बच्चों के साथ क्या बेस्ट कर सकते हैं? देखिए हमारे टाइम के ऊपर हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन होता था। अगर आपने 9-10 में बायोलॉजी ले ली है तो अब किसी तरह भी जान मार के आपने मेडिकल, पहले तो कॉलेज में जाना है, फिर उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने MBBS करना है। और अगर आप MBBS नहीं कर सके तो फिर आपके पास 1-2 रास्ते हैं, आपने या तो B फार्मेसी करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो अब आपने B.Com करना है और अब आपने सारी जिंदगी जूते घिसाने हैं। आपके पास एक रास्ता होता था क्योंकि वालिदैन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। आपने एक रास्ता ले लिया, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज इट। और फिर इसी वजह से लोग जो है ना, जो जिनका शौक फोटोग्राफी होता था वो पहुंचे हुए इंजीनियर बनने, क्योंकि फोटोग्राफी से तो कुछ नहीं होता। तो हमारे पास देखें ये चॉइस है, हम अपने बच्चों को फेल होने देने की आजादी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बेटा ये लो, ठीक है, देयर इज दिस प्रोग्राम हैपनिंग, आप जाओ ये प्रोग्राम करो, इंटरनेट मार्केटिंग सीखो और 6 महीने बाद मुझे बताओ कि कैसा हुआ। अच्छा 6 महीने में समझ जाए कि आपके 6,000 रियाल लग गए उस काम के ऊपर। क्या 6,000 रियाल आपको गरीब कर देंगे? क्या आपकी मतलब सारी जमा पूंजी लुट जाएगी 6,000 रियाल में? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन वो 6 महीने उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं कम्प्लीटली। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? काफी प्रोबेबिलिटी है। 6 महीने बाद वो ये डिसीजन ले सकता है कि सारे लोग इंटरनेट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या इंटरनेट मार्केटिंग कोई अच्छी चीज है? मैं इस फील्ड के अंदर आगे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। तो ये कैपेबिलिटी, ये चॉइस कि हाँ बेटा इट्स ओके, यू कैन फेल एज वेल, ये देना बच्चे को उसको इंतहाई ताकतवर कर सकता है। ग्रेट, जबरदस्त। ये एक बड़ी अच्छी बात। बल्कि मैं अगर एक बात और आपसे कहूँ, जी बिल्कुल, माजरत आपकी बात को मैं खता कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर, और ये बात जरा सी हमारे पेरेंट्स को शायद थोड़ी सी मुश्किल से हजम हो, लेकिन मैं कहूंगा कि बच्चों को कुछ
टारगेट दीजिए फेल होने का। कोई टारगेट भी ऐसा हो फेल होने का, मिसाल के तौर पे आप उनसे कह सकते हैं कि अगर इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बच्चे छोटे ज्यादा से बड़े बच्चे जो है वो ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है कि जी एक समर के अंदर ट्यूशन का उन्होंने एक ऐड बना के लगाया, उसके बाद बाय द समर एंड 1-2 बच्चे उनके पास आए और फिर वो खत्म हो गया। उसको कोई ज्यादा तवज्जो से करते भी नहीं है, बाहर जो करते हैं वो करते भी होंगे, लेकिन अगर वो अपने 10 जानने वालों को कॉल करें जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके छोटे बहन भाई हैं, और उनसे ये बात करें कि जी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मुझे मेरे पास पढ़वाइए अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, छोटों को, उन 10 में से 8 लोग इनकार करेंगे। ये इनकार सुनने की कैपेबिलिटी जो है ये इनके लिए इतनी आगे जाएगी, इनको आगे लेके जाएगी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम दुनिया में सबसे ज्यादा किस बात से डरते हैं कि मैं अपनी बात बोलूंगा, आगे वाला मना कर देगा। एग्जैक्टली। अगर आगे वाला मना कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्या मैं मर जाऊंगा? अगर मैं अभी जो है फोन पे आपसे कोई फरमाइश कर दूं और आप कह रहे नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल यही पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के अंदर वो डर इतना बैठा हुआ है कि हम अपनी बात कह भी नहीं पाते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे ना मेरे ज़हन में एक बात यही आ रही है, अभी जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो भी अक्सर होता है कि जिसका जो शौक है वो उसी को कोशिश करता है कि उसी को परस्यू करे। कोई कंपटीशन हो रहा है स्कूल में तो उसी में पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादातर, मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि जिसमें वो समझते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ। कि अगर मेरे बेटे को साइंस का शौक है तो वो हमेशा ऐसे साइंस फोरम्स वगैरह को देख रहा होता है कि इस पे मैं मतलब कर सकता हूँ कुछ। अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो नहीं करना चाह रहे होते। तो मैं उनसे हमेशा यही बात करती हूँ कि कोई बात नहीं, मतलब क्या होगा अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट करोगे और सबसे पीछे भी रह जाओगे तो मुझे तो मैटर नहीं करता, मैं तो मेंटली प्रिपेयर हूँ, लेकिन तुम्हें ये चीज बहुत एक लर्निंग देगी जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि हर समर वेकेशंस की जैसे भी आपने बात की, तो अपने आप को एक्सप्लोर करना मतलब हम लोगों के लिए भी बड़ा जरूरी होता है। चाहे आप बच्चे हों, उस वक्त जब मेरी समर वेकेशंस आया करती थी तो हर दफा ना मैं अपने आप को एक टास्क देती थी, इस दफा मैं पेंटिंग करूंगी। अब पेंटर तो नहीं बनी मैं, लेकिन ये कि मुझे पता जरूर चला कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो अपने आप को एक्सप्लोर करना भी ना जिंदगी के हर दौर में हम लोगों को करना चाहिए, चाहे बेशक हम फेल हो जाएं, लेकिन ये कि ये फेलियर्स आपको जिंदगी में बड़ी एक बहुत अहम लर्निंग देते हैं। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं आमिर साहब, तो उनको हम कॉल पे लेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम आमिर भाई। और हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के साथ अच्छी बल्कि बहुत ही अच्छी बातें शेयर करते हैं। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। तो सर मेरा ये सवाल है कि क्या कहते हैं उसका, हमारे तो बचपन में ऐसा था कि अगर हम एक खिलौना भी जो 20 रुपए का होता था तो वो मांगते थे तो बहुत मुश्किलों से मिलता था। बल्कि मेरा तो साथ ये हो गया था कि मेरे वालिद साहब ने जाके दुकानदार को ये कह दिया था कि जब ये आए खिलौना के लिए तो आप ये कह दीजिएगा कि ये मैंने बेचना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए वो क्या था कि बहुत कम हालात ऐसे थे और उस टाइम जो 20 रुपए थे ना तो वो 20 रुपए का 10 किलो आटा मिल जाता था। तो वो मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे लैपटॉप लेके दिए हैं। और जैसे अभी आपने मेडिकल का बोला ना, तो मेरी बेटी के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि वो करे। और एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ ने उसको बोला कि वो अब्बू कह रहे कि वो थोड़े से पैसे नहीं है, तो आप यकीन कीजिए कि उसने अम्मी को भी नहीं बताया और जाके ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर लिया और वहां पर ट्यूशन पढ़ाती रही। और उसने कहा कि ये लो अम्मी पैसे और मैं अपनी बुक लेना चाहती हूँ, माशाल्लाह, ठीक है। तो वो जिस टाइम ऐसा हो, हालात ऐसे हो, तो फिर आदमी क्या करे, या उन बच्चों के जो दिलों में वो असरतें रह जाती हैं कि काश हमारे भी कुछ हालात अच्छे होते या हम कर लेते तो हम ये पढ़ लेते। तो वो वालिदैन के लिए मतलब कि क्या कुछ आप बताएंगे, एडवाइस करेंगे?
चले और बहुत दूसरा बहुत एक शुक्रिया छोटा जी जी एक छोटा सा और सवाल है कि किसी जगह पे ऐसा होता है कि जिस टाइम आदमी जाता है तो वो उस आदमी की कुछ इज्जत नहीं होती है फैमिली में इज्जत नहीं होती है, तो वो बच्चों के दिल में बात बैठ जाती है कि मेरे तो वालिद की कोई इज्जत नहीं करता, या नहीं कोई सही बात करने का ढंग नहीं है, या ये नहीं है, तो वो बात उनके ज़हनों से कैसे दूर की जाए? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, थैंक यू जी। राइट जी, और फिर हम एक दफा फिर आमिर साहब उसी जगह पे खड़े हो गए हैं कि जब हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन सवाल है, तो इसको क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी मुख्तसर जवाब अगर आप देना चाहें तो। हेलो 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 जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है जी जी। अच्छा, तो देखें, बच्चों की ख्वाहिशात के बारे में कि अगर माँ बाप की इतनी जो है वो हैसियत ना हो या इतने रिसोर्सेज ना हो तो बच्चों की ख्वाहिशात जो है वो रह जाती हैं, यकीनन रह जाती हैं। और देखें, ख्वाहिशात बच्चों की हों या बड़ों की हों, अनलिमिटेड होती हैं। और ये वही बात है कि हमें जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनसे चीजें डिस्कस करते हैं, तो हमें, और जब हम उनके साथ फ्रैंक होते हैं, जब हम उनके साथ ऑनेस्ट होते हैं, तो हम उनको अपनी चीजें बताते हैं। ठीक है, कि ये मतलब सिचुएशंस, जाहिर सी बात है कि अब क्या होता है, कुछ घरों में हम ये भी देखते हैं कि वो वैसे गरीब हैं लेकिन बच्चों के पास चूंकि दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, बच्चों को पता ही नहीं है कि हम लोग अम्मा अब्बा किस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, बच्चों के साथ हम फ्रैंक रहें अपनी चीजों के बारे में भी, और उनको बताएं कि देखें, दुनिया में जो अमीर तरीन शख्स है उसके पास भी सब कुछ नहीं होता। उसके लिए उसको भी अपने लिए कुछ अलग, एलन मस्क साहब को भी अपने लिए कुछ अलग खिलौने बनाने पड़ते हैं, वो चाहे वो स्पेस का रॉकेट क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ख्वाहिशात के ऊपर बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, सही। चले जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा एक अच्छे से टॉपिक को लेकर आएंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, क्योंकि सब लोगों के फीडबैक आपके शो के बाद मिल रहे होते हैं, यूजुअली कल और परसों आ रहे होते हैं, तो सभी माशाल्लाह से आपकी जो बातचीत है, आप जिस तरह से समझाते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट जी, तो लिसनर्स, इसी के साथ मेरे भी जाने का वक्त हो गया। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब कल एक हेल्थ टॉपिक के साथ। तो कल हम बात करेंगे शॉर्ट मेमोरी के, हमने लास्ट टाइम बात की थी लेकिन उसके सॉल्यूशंस हमारे रह गए थे, तो हम इंशाल्लाह ताला कल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से अपनी मेमोरी को बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त आप एंजॉय कीजिए शो का लास्ट ट्रैक। मुलाकात होगी आपसे कल, और प्रिपेयर रहिएगा आप लोग भी, कुछ बादाम, कुछ पिस्ते, कुछ इस तरह के मशवरे लेकर आइएगा कि किस तरह से हम अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।